गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर है 6 केंद्र सरकार। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट केंद्र सरकार, सेकंड राज्य सरकार और थर्ड स्थानीय सरकार। आज हम पहले प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, केंद्र सरकार। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। यानी जब तक किसी राज्य की सरकार नहीं बनती तब तक उसको कोई मूर्त रूप प्रदान नहीं होता। जब सरकार बन जाती है तो राज्य को मूर्त रूप प्रदान हो जाता है। जब तक कोई सरकार नहीं होती तब तक राज्य एक भावात्मक अवधारणा होती है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। परिभाषा है गार्डनर के अनुसार कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज, व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग माना जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर किया जाता है। पहला संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय जो व्यवस्थापिका बनाई गई है उसे हम संसद यानी कि पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिसका नाम क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम संसद है। अर्थात जो व्यवस्थापिका का पहला अंग है संघीय व्यवस्थापिका, उसे संसद कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पहला टॉपिक है लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। पहला है मेंबर संख्या। मूल संविधान में लोकसभा की जो मेंबर संख्या है वो है 500, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई है। अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। यानी कि लोकसभा के जो मेंबर है वो कितने हैं? 552। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य अधीन क्षेत्रों से निर्वाचित की जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। अर्थात 530 तो चुने जाते हैं, 20 लोग जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 लोग जिनको राष्ट्रपति मन से चुनता है। टोटल संख्या हो गई 552, यानी लोकसभा की संख्या हो गई 552। दूसरा टॉपिक है निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं, यानी एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है। तीसरा है सदस्यों की योग्यताएं। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का प्रावधान न किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो और दिवालिया भी न हो। पहला टॉपिक था हमारा लोकसभा की रचना कैसे होती है, तो इसके मेंबर जो बनाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 552। दूसरा, इनका चुनाव कैसे होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तीसरा, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, जो लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, तो भारत के नागरिक हों, उनकी आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, वो किसी भी न्यायालय द्वारा या किसी भी सरकार या गैर सरकार में कोई लाभ के पद पर कार्य न करता हो, वो किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल न ठहराया गया हो। चौथा है कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा अब तक 9 बार किया गया है। 5वां अधिवेशन यानी कि बैठकें, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 है लोकसभा के पदाधिकारी, इसे हम कल पढ़ेंगे। हाँ जी।